हेलो जी, क्या हाल आप सबके। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं रिप्लाई कर रहा हूँ इंस्टाग्राम पर पूछे हुए सवालों को, जो कि प्रीवियस वीडियो में कर रहा था। कोई बहुत सारे सवाल हैं तो उनका मैं आगे नेक्स्ट रिप्लाई कर रहा हूँ। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन के मित शाह जी का, कि हाउ टू शो स्ट्रॉन्ग टाइज टू योर कंट्री, हाउ टू शो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग फ्रॉम नेपाल। ठीक है, इफ़ पेड। आगे उनका क्वेश्चन मैं देख नहीं पाया पूरा, माई बट आई एम थिंकिंग इफ़ पेड फीस। ठीक है ना। तो ये चीज़ें बेसिक रहती हैं, सेम रहती हैं ऑलमोस्ट। आप किसी भी कंट्री से अप्लाई कर रहे हो, नेपाल से चाहे इंडिया से। एंड स्ट्रॉन्ग टाइज सर काफ़ी तरीके से बताई जा सकती हैं। आपके फ्यूचर प्लान्स की तरफ से भी यू कैन जस्टिफाई कि हाँ मेरे फ्यूचर प्लान स्ट्रॉन्ग हैं। आपकी फैमिली, ठीक है ना, आपके नाम पर कोई प्रॉपर्टी हो। बट ओवरऑल अगर मैं ऑनेस्टली अगर आपको बताऊँ तो केस टू केस वेरी करेगा। ये हर केस में कैसे दिखाया जा सकता है। कई बार ऐसे भी होता है कि किसी के भाई बहन ऑलरेडी अब्रॉड होते हैं, उस केस में कैसे दिखाएं। उस चीज़ में डिफरेंटली उस फाइल को अप्रोच करना पड़ता है, डिफरेंट उसके बारे में बताना पड़ता है। करती हैं चीज़ें केस टू केस वेरी हैं। बट आई फील कि ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। फाइनेंशियली इफ़ यू आर पेइंग योर 1 ईयर फीस एंड आपके पास यही सी है, दैट सम्स अप एवरीथिंग फाइनेंशियली एंड स्ट्रॉन्ग टाई। और अगर आपके फ्यूचर प्लान्स को आप और अच्छे से डिफ़ाइन कर दें, अपने घर वालों के बारे में बता दें, तो 90% ऑफ द केसेस में इतना ही कर दो बहुत रहता है। ठीक है ना। बाकी केस टू केस वेरी करता है। उसके लिए कंसल्ट में, तो आप किसी दिन टाइम निकाल के कंसल्ट कर लिए, मे बी मैं ज़्यादा आपको क्लियरली हेल्प कर पाऊँ, क्योंकि केस टू केस वेरी करता है। संदीप जी पीटीई, उन्होंने सिर्फ पीटी लिखा है, तो पीटी सी हाँ सर एक्सेप्टेड है, कर सकते हैं अप्लाई। बहुत लोगों के वीज़ा है भी हैं, कई भी हैं। मिसकंसेप्शन जी, कंसल्टेंट टू कंसल्टेंट डाल दिए जाते हैं लोगों के हैं। आई रिमेंबर दिस वेबिनार लास्ट ईयर का, वी वर हैविंग दिस वेबिनार कि पता नहीं कौन से कॉलेज का, मुझे याद नहीं है ठीक से। तो उसमें ना वो कॉलेज पीटी एक्सेप्ट करता था। तो वन एजेंट जस्ट केम एंड सेड कि मैंने तो यार 13 फाइलें लगाई थी, उसमें से 4-5 ही अप्रूव हुई, सारी रिजेक्ट हो गई। पीटी के साथ तो करना ही नहीं चाहिए। एंड तुरंत ही उनके बाद एक और कंसल्टेंट बोले कि सर, वो कहते हैं हाँ सर मैंने भी 13-15 लगाई थी फाइलें, हमारी 1-2 को छोड़ के सारी अप्रूव हो गई हैं, पीटी के साथ करो। तो मैं वैसे ही कहना चाह रहा हूँ कि ये एक्सपीरियंस होता है, केस टू केस वेरी होता है। टू बी ऑनेस्ट कि पीटीई आयल्स मैटर ही नहीं करती। मोस्टली कंसल्टेंट्स आर जस्ट ये लोगों ने ना काम शुरू कर दिया बिकॉज इट इज़ अ काइंड ऑफ अ बूमिंग इंडस्ट्री फॉर नॉर्थ। एज हमारी कंट्री के हालात थोड़े से ख़राब हैं एंड जॉब्स होती नहीं है। सो दिस इज़ समथिंग लाइक कि हाँ कर लो, और है ना। और करने वाले लोगों को आई थिंक इतना एक्सपीरियंस नहीं होता। टू बी ऑनेस्ट, मैंने तो जो लोगों को मुझे लगता था एक्सपीरियंस है, जब मैंने काम नहीं शुरू किया और उनको पर्सनली मिलकर मुझे पता लगा इनको तो घंटा ही पता ही नहीं कुछ भी ये कर क्या रहे हैं। मैं शौक में चला गया था जब मुझे पता लगा था। एंड ऐसे बहुत सारे कंसल्टेंट हैं, अच्छे भी हैं बहुत, लाइक अच्छे भी हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ अच्छे नहीं हैं, अच्छे भी हैं। बट बहुत सारे पागल बना रहे हैं जिनको पता नहीं है, जिनको स्पाइल लगा दी। मतलब एक ना फिक्स पैटर्न सा बनाया हुआ लोगों ने कि जी ये भर दो, ये लिख दो, निकल गया, नहीं निकला ना से नहीं निकला। तेरी एस थी, तेरी नॉन एस में लगाई थी तूने इस कॉलेज में अप्लाई किया था, इस कॉलेज का तो वीज़ा ही नहीं आता। तूने पीटी के साथ तो वीज़ा नहीं आता। तो दे डोंट एड्रेस एनी फाइल प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू इट। एंड ये चीज़ ऑनेस्टली यार मुझे भी टाइम के साथ आई है और मैं अभी भी सीख रहा हूँ। इट्स नॉट लाइक मुझे आ गई है जी पूरी तरह से, नहीं यार, कि हर बार फाइल डिफरेंट, भाई हर बंदे की फाइल डिफरेंट होती है, हर बंदे की कहानी डिफरेंट होती है, हर बंदा कहीं और जा रहा होता है। तो देर इज़ नो फिक्स रूल एंड पीपल एज्यूम कि हाँ एक फ़िक्स चीज़ मिल जाए। आज सुबह मैंने कमेंट का रिप्लाई किया तो स्टूडेंट सेट कि सर मेरे ना 5.5 हैं एक में मॉड्यूल में, मुझे कॉलेज बता दो जिसमें 101% वीज़ा आ रहा है। मुझे वीडियो नहीं याद वो कौन सी है, बट मे बी अगर वो भाई साहब देख रहे हो तो उनको मैंने रिप्लाई कि भाई कोई कॉलेज कोई यूनिवर्सिटी नहीं होती भाई, अगर होती तो हम ना कर लेते हैं। तो हम चाहते हैं सोल्यूशन सीधे से, बट वो होते नहीं हैं। ये चीज़ें इनको थोड़ा समझ के करना पड़ता है एंड दैट्स हाउ दे डील। अगर आप बेसिक लॉजिक समझें, जो मैं हर बार रिपीट करता हूँ, 1000 करोड़ बार कर चुका हूँ, दोबारा कर देता हूँ, कोर्स रेलिवेंट चूज़ करो, आप उसकी रिक्वायरमेंट मीट कर रहे हो, अपनी फ्यूचर्स प्लान को अच्छे से एक्सप्लेन करो, ये बेसिक सी चीज़ें हैं। और मिस्टेक ना हो फाइलिंग में। बहुत सारे ऐसी फाइलें मेरे पास आई जिसमें मिस्टेक होती हैं। तो अब ये कुछ बेसिक चीज़ों को आप समझ के फिर अप्लाई करो, और अगर रिफ्यूज़ भी हो जाए फिर इन्हीं चीज़ों पर वापस आओ
टू बी ऑनेस्ट, जितने भी केसेस मेरे पास रिफ्यूज़ मेरे से हुए हैं या फिर मेरे से रिफ्यूज़ हुए मेरे पास आते हैं, मैं इन्हीं बेसिक चीज़ों के ऊपर उनको एनालाइज करने की कोशिश करता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ, फिर भी मेक अ डिसीजन, फिर भी एक्ट ऑन इट, एंड इसी के ऊपर वो प्रूव हो जाती हैं। सो यही करने की मैं आपको एडवाइस दूँगा जो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, सॉरी ये थोड़ा लंबा चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे सोर्स ऑफ पर देखा ऑन ट्रैवल। सर ट्रैवल का तो आप सबको पता ही है कि डायरेक्ट फ़्लाइट्स बैन है, लोग बाय दुबई बाय डिफरेंट कंट्रीज जा रहे हैं फ़िलहाल, तो ट्रैवल तो कर ही रहे हैं, बट आई थिंक आप लोग CIC की वेबसाइट्स हैं उन पर आप थोड़ा बस फोकस रखिए, जल्दी अगर हमारे केसेस वगैरह नहीं बढ़ते तो खुल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी सर, कह रही है मैनी पीपल गेट रिजेक्टेड रीज़न एज वी वोंट कम बैक टू होम कंट्री एंड लैंग्वेज। मैम रीजंस फिर मैं यही बोलूँगा डिफरेंट होते हैं। यहाँ आपको ये रीज़न लेके क्या है, कई लोगों का आप आज मीट भी कर रहे हो तो फिर भी आ जाता है लो लैंग्वेज स्कोर, तो वो केस टू केस वेरी करता है। ठीक है ना, समटाइम इफ़ यू आर मीटिंग दैट आपका कोर्स रेलिवेंट है, मैंने बहुत बार हमारे साथ हुआ भी है, हमारे पास बच्चे भी आए हैं कि कोर्स रेलिवेंट था, सब कुछ सही था, भी फिर भी वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। उसमें सिर्फ कवरिंग लेटर में जस्टिफाई कर दो कि भाई हम इस कोर्स में जा रहे हैं, हमने इसकी रिक्वायरमेंट मीट की है और रीअप्लाई कर दो, वीज़ा अप्रूव हो जाता है। ठीक है ना, बट ये शर्त है कोर्स रेलिवेंट हो, कोई और मिस्टेक ना हो, क्योंकि ऑनेस्टली बहुत सारी मिस्टेक्स और भी होती हैं। मैं लाइक फाइलिंग, मुझे आजकल रिसेंटली मेरे पास जितने भी केसेस आ रहे हैं उनकी फाइलिंग में मिस्टेक है, वीज़ा फॉर्म में कुछ और लिखा हुआ है, चीज़ें मिसमैच हो रही हैं, वो भी रीज़न होता है, और आप कहीं और ही घूमे रहते हो कि मेरी आइज़ ही नहीं सही, मेरा ये ही नहीं सही, तो और भी मिस्टेक्स होती हैं, उन पर फोकस करो। और ये फेस टू फेस वेरी करती होती चीज़ें, केस को देख के पता लगता है कि हाँ भाई क्या रीज़न रहा होगा एक्चुअल में, इसको इस बच्चे को पर्टिकुलर बच्चे को क्या इम्प्रूव करना चाहिए। और प्लीज़ समझने पर फोकस करो, लॉजिक्स के पीछे जाओ, आपको समझ आ जाएगा। मोस्टली पीपल डोंट लुक फॉर लॉजिक्स, दे वांट अ सोल्यूशन, अ सिंगल वन वर्ड सोल्यूशन, जो होता नहीं है, जो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, आप उसके पीछे पड़े होते हो। और अगर आप समझोगे आपको भी समझ आ जाएगा और आपकी वजह से आप बाकी को भी समझा सकोगे। ठीक है ना। हरप्रीत जी का क्वेश्चन है कि सर ओवरऑल 5.5 इन 1 मॉड्यूल सितंबर इनटेक वीज़ा चांस रेट, आपका कोर्स रिलेवेंट है कि नहीं जी, आप रिक्वायरमेंट मीट कर रहे हो जैसे आइल्स की, और एकेडमिकली आपको कोई फाउंडेशन प्रोग्राम तो नहीं लगा हुआ, आपकी SOP अच्छी लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो, इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखो तो वीज़ा चांस अच्छा रहेगा, अगर नहीं रहेगा तो ख़राब रहेगा बस। अमन रमनदीप जी सर, इफ़ वी सबमिट फाइल इन जुलाई फॉर सितंबर इनटेक फॉर कैनेडा, व्हेन वी विल गेट टेक रिजल्ट। तो देखो वैसे तो मैं क्वेश्चन लेट रिप्लाई कर रहा हूँ, आज हो गया जी 3 अगस्त हो गया, 1-2 दिन में बीमार भी था तो वीडियो ये काफ़ी लेट रिकॉर्ड हुई। तो आप अगर हमारे कोविड के केसेस नहीं बढ़ते, ठीक है ना, अगर, ठीक है ना, पहले तो वही बहुत बड़ा बट एंड इफ चल रहा है हमारा, तो अगर नहीं बढ़ते हैं तो जी मिनिमम 6 डेज मैक्सिमम 35 वर्किंग डेज आफ्टर यू गेट योर बायोमेट्रिक डन। अगर बायोमेट्रिक डन नहीं हुआ तो आई डोंट थिंक रिजल्ट आएगा, अगर आया भी है तो 100 में से इक्का दुक्का किसी का आ गया, क्योंकि मैंने ऑनेस्टली नहीं देखा, मैंने भी सुना ही है किसी से कि सर आ जाता है, बट मैंने उस पैन नहीं देखा। बट आफ्टर बायोमेट्रिक मिनिमम 6 डेज मैक्सिमम 35 वर्किंग डेज में आ जाएगा रिजल्ट, अगर कोविड के केसेस राइज नहीं होते। ठीक है जी, सॉरी ये वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी बन गई, बाकी अगर आपने देखी अब तक थैंक यू सो मच, सपोर्ट करते रहिएगा। और अगर आप हमारा इंस्टाग्राम फॉलो नहीं कर रहे तो कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक पड़ा हुआ है। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग।